हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 333 क्लास है। इस क्लास में कुछ मैजिकल बातें डिस्कस करके हम आपको प्रेरित करके मोटिवेट करके प्रयास करेंगे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह से अपने विचारों को ड्राफ्ट करें, किस तरह से अपने खाने पीने को ड्राफ्ट करें ताकि आप अपने सपने को उस समय प्राप्त कर लें जिस समय उसकी उपयोगिता का लाभ आप मैक्सिमम ले सकें। इस दुनिया में हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन उस सपने को प्राप्त करने की जो इंटेंसिटी है वो अगर आपने चेक कर ली तो आपके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। तो हम एक तो इस बात पे फोकस करते हैं। अभी तक हमने हरिओम अनमोल वचन की टॉक के माध्यम से आपको 332 टाइम मोटिवेट करने का प्रयास किया और हमने अपनी हर टॉक में कहा कि आप अपने सपने को फिगर आउट करके एक गोल के रूप में या एक मिशन के रूप में ड्राफ्ट कर लें, उसको डेडलाइन के साथ भी जोड़ लें। फिर हमने हर बार आपको मोटिवेट किया कि अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। हमने आपके टैलेंट को डिस्कवर करने के बारे में भी बताया। आज इस टॉक में बता रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई करने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। जीवन में एक बच्चा पढ़ाई करता है, क्यों करता है? आपने पढ़ाई की क्यों की? पढ़ाई करने का उद्देश्य यह है कि आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि जीवन में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ये पढ़ाई करने का एक उद्देश्य है। लेकिन पढ़ाई करने का उद्देश्य दूसरा यह भी है कि आप अपने डोमेन में एक्सेल करें। जिस तरह की व्यक्ति पढ़ाई करता है उसी तरह के वो डोमेन में जाएगा, इस बात की कोई क्लियर कट भविष्यवाणी नहीं है। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में पढ़ाई को एक बेसिक मान रहे हैं कि वो पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर ये तय करो कि आप क्या करेंगे, या फिर पढ़ाई करते ही आप तय कर लें कि आप क्या करेंगे, या फिर पढ़ाई इसलिए ताकि आप एजुकेटेड हैं इसलिए। तो जो पढ़ाई है, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस हमारे डोमेन के हिसाब से होनी चाहिए। एक बच्चे को अगर ये पता है कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं ताकि ये पढ़ाई मेरे डोमेन में काम आएगी, तो पढ़ाई करते हुए उसका इंटरेस्ट भी होगा। नॉर्मली हम अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो हम रीडिंग की बात कर सकते हैं। नॉर्मली हम पढ़ाई की अगर बात करते हैं तो हम लिसनिंग की बात कर सकते हैं, राइटिंग की बात करते हैं, स्पीकिंग की बात कर सकते हैं, या ओरल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं। जब एक बच्चा स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है तो इन 5 तरीके से अपनी पढ़ाई को वो एक्सेल करता है। लेकिन नॉर्मली हम इंडियन स्कूल सिस्टम में ये देखते हैं, हम किसी की कमी नहीं निकाल रहे। नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में ही है कि पढ़ाई जब करते हैं तो ये चेक करने के लिए कि बच्चे का जो लेवल है, वो जितना उसने पढ़ाई की है उसकी रिकॉलिंग पावर कितनी है, कि अगर वो 50% नंबर ले ले तो इसका मतलब वो ठीक है। बस 40 या 33 से 40% नंबर एक सब्जेक्ट में ले लेता है तो उसको हम अगली लेवल में शिफ्ट कर देंगे। मीन्स उसकी जो राइटिंग स्किल है, उसकी जो राइटिंग स्किल है उसमें सिर्फ 40 नंबर का एस्पेक्ट है। नॉर्मली स्कूल और कॉलेज के अंदर बच्चे की राइटिंग स्किल को, उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल को, मीन्स उसकी राइटिंग स्किल से ही हम अनुमान लगाते हैं कि उसकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी होगी, उसकी स्पीकिंग स्किल कितनी अच्छी होगी, उसकी लिसनिंग कितनी अच्छी होगी, सिर्फ इस बात से कि उसकी राइटिंग स्किल कितनी है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा अगर कोई बात सुन रहा है तो इसका मतलब वो समझ रहा है,
वो समझ रहा है तो लिख रहा है। अगर वो लिख पा रहा है तो इसका मतलब उसने सुना। अगर वो लिख पा रहा है तो इसका मतलब वो पढ़ सकता है। अगर वो लिख पा रहा है तो इसका मतलब वो बोल सकता है। और इस बात की गारंटी क्या? एक बच्चा लिखने में बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बोलने में एक्सपर्ट हो। जरूरी नहीं है कि वो बोलने में, रीडिंग करने में एक्सपर्ट हो। जरूरी नहीं है कि उसकी लिसनिंग बहुत अच्छी हो सकता है कि उसने राइटिंग जो है कॉपी करके पेपर दिया हो। इट विल बी पॉसिबल। तो जीवन में अपने सपने को पूरा करने के लिए हमारे इंडियन कल्चर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से ड्राइव किया गया है कि राइटिंग स्किल पे अधिक फोकस किया, क्योंकि आपकी जो नॉलेज की टेस्टिंग है वो राइटिंग स्किल है। लेकिन जब एक बच्चा पढ़ाई करके कहता है मैंने जाना है अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो अमेरिका वाले कहते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल बताओ कैसी है, आपकी राइटिंग स्किल क्या है बताओ, आपकी लिसनिंग स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल कैसी है, आपके ओरल कम्युनिकेशन कैसा अच्छा है। ये 5 तरह के टेस्ट दो और उसमें बैंड प्राप्त करो। अच्छे बैंड प्राप्त करोगे तो हम आपको वीज़ा के देंगे और आप हमारे कंट्री में आएंगे। लेकिन कभी ये चीज़ इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में नहीं आई कि इंडिया में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है शुरू से ही बच्चे की ये 5 के 5 एरिया की डेवलपमेंट बराबर होनी चाहिए। एक विचार कर रहे हैं हम अपने सिस्टम के, इंडियन सिस्टम को गलत नहीं करें, लेकिन इंडियन सिस्टम में ये चीज़ पिन पॉइंट करने की आवश्यकता है कि हमारे जो बच्चे हैं यदि उनकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, बच्चे की लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, बच्चे की राइटिंग स्किल तो बाय डिफ़ॉल्ट 40% हमने अच्छी मान ली, बच्चे की स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी, बच्चे की ओरल कम्युनिकेशन अच्छी होगी, देन ही और शी विल easily excel whichever domain he choose। वो कोई भी डोमेन चूज कर ले उस डोमेन में वो एक्सेल करेगा। तो इसलिए बच्चे को चाहिए कि अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बच्चा ये 5 के 5 एफर्ट पर अपने आप पे ध्यान दे कि अगर स्कूल में इस पे फोकस नहीं किया जा रहा तो वो अपने एंड पर ध्यान दे कि अपनी रीडिंग स्किल को। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को कहा जाए कि वो 1 घंटा या आधा घंटा रीड करके बताएं। माँ बाप बच्चे को कहें कि न्यूज़पेपर में जो मेन हेडिंग है उसको पढ़ के बताएं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे की लिसनिंग स्किल को चेक करें, 4 क्वेश्चन पुट करें, उसका आंसर पूछें। माँ बाप को चाहिए कि उसकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए डेली बोलें कि वो नोट्स लिखे। लेकिन राइटिंग स्किल के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट हम क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्कूल में भी होती है। ओरल स्किल तो वैसे भी एक बच्चे की ओरल स्किल ऑटोमेटिक डेवलप होती है क्योंकि बातचीत वो करता है, तो ओरल स्किल भी डेवलप हो रही है और वो ओरल स्किल ज़्यादा डेवलप होती है बच्चे की। तो अगर एक बच्चे की रीडिंग स्किल को इंप्रूव किया जाएगा, अगर एक बच्चे की स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो इस संसार में लीडर के रूप में अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी हाई लेवल पर जाते हुए अपने सपनों को पूरा करने में अपने आप को कैपेबल समझेगा। और अपने आप को कैपेबल समझेगा तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन 5 पायदानों को ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज दिस 5 लेवल ऑन योर ओन। अपने एंड पर इनको इंक्रीज करना जरूरी है, अदरवाइज आप अपने सपनों को पूरा करते हुए थोड़ा जो आपका गो थ्रू है उससे घबरा सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर ना पाएँ। तो आज की टॉक में हमने एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, ये 5 स्तंभों के ऊपर बात की और इनको भी डेवलप करना हमारे सपनों को पूरा करने में सहायक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग
हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल